जय हिंद दोस्तों। आज 8 जुलाई केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी कल मीटिंग खत्म हुई है। फिटमेंट फैक्टर 2.28 की तैयारी। बैंक बाजार के सीईओ ने भी कहा कि 2.86 तक की संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। कम्यूटेशन पर बड़ी खबर आई है। 15 साल का एक रूल है जो CCS 10A अब इससे पहले बंद हो जाएगा। किस कंडीशन पर, इस पर बड़ी अपडेट है। फैमिली पेंशन पर 40% कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। ग्रेट निकोबार द्वीप में पूर्व सैनिक की जमीन अधिग्रहण, इस पर बड़ी अपडेट है। और सिविक सुपरवाइजर एक्स सर्विसमैन की बम्पर भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8 सीपीसी को लेकर कल जो मीटिंग हुई है उस पर बड़ी अपडेट आई है। कल 8वें वेतन आयोग की मीटिंग जो हुई थी वो मीटिंग 6 से 7 जुलाई को भुवनेश्वर और उड़ीसा में हुई थी, जिसमें कि जो मीटिंग हुई है 2 दिवसीय, इसमें जो परामर्श दिए गए, कई तरह के परामर्श दिए गए, जिसमें कि वेतन भत्ते, पेंशन, सेवा शर्तों के साथ साथ अन्य चीज़ों के बारे में भी कहा गया है। जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी संघों, पेंशनभोगी और अन्य हितधारकों के साथ जो बातचीत हुई है इसमें माहौल सकारात्मक रहा। साथ में इसके बाद ये परामर्श की जो बैठकें हैं 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में जारी होंगी। आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले आने वाले महीने के अतिरिक्त क्षेत्रीय बैठकें होने की उम्मीद है, जो कि 2027 के मध्य तक अपेक्षित है। बैंक बाजार के सीईओ अदिल शेट्टी बताते हैं कि अभी तक कोई निश्चित फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। अंतिम आंकड़ा महंगाई, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा पर निर्भर करेगा। हालांकि HRA, परिवहन भत्ता जैसे कुल वेतन में जोड़े जाते हैं, लेकिन वे कम से कम फिटमेंट फैक्टर को पूरी तरह भरपाई नहीं कर पाते हैं। वे संशोधित मूल वेतन से जुड़े होते हैं, इस लिहाज से फिटमेंट फैक्टर संशोधन का आधार बना रहता है। वेतन के कई अन्य घटक जो मूल को प्रभावित करते हैं, तो जो महंगाई भत्ता है ये भी वेतन में जो फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करता है वो निर्धारित किया जाता है। महंगाई भत्ता इस समय 60% के आसपास है और ये 1 जुलाई 2027 से इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो महंगाई भत्ता सरकार की वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अनुमान जो लगाया गया है वो 2.28 से 2.86 तक के भी अनुमान है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि 2.28 है उससे भी कम फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। एक दूसरी बड़ी खबर आई है 8वें वेतन आयोग के बाद जो एक खबर है कम्यूटेशन रिकवरी 15 साल की हो। ये देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है, ऑफिस मेमोरेंडम है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वेदर डिडक्शन toward commutation are required to be made from family pension for the remaining period in case where ex service जो पेंशनर्स हैं dies before the restore of commutation pension। ऐसी कंडीशन में जब कोई पेंशनर्स की डेथ हो जाती है और उस समय फैमिली पेंशन चालू होती है, तो उस समय कम्यूटेशन जो रिकवरी का नियम है वो क्या होगा। उस समय जो डेथ होने के बाद कम्यूटेशन रिकवरी होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर ये नियम है। रूल नंबर CCS जो रूल है नंबर 5, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने पहले ही इसमें कह दिया है कि जो रूल है कम्यूटेशन रिकवरी, अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो और उसकी डेथ हो जाती है
और कम्यूटेशन 15 साल तक जो कटता है, 15 साल तक कटते कटते अगर उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद फैमिली पेंशन मिलने लगती है। तो फैमिली पेंशन में जो फैमिली पेंशन मिलती है उसमें कम्यूटेशन रिकवरी नहीं होगी, यानी कि तत्काल कम्यूटेशन आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी। इसमें कहा गया है इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन सच केसेस जो मंथली कम्यूटेड अमाउंट ऑफ पेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन शैल बी पेड इन फुल विदाउट एनी डिडक्शन इन दिस रिगार्ड, यानी कि डेथ होने के बाद कर्मचारी की जो फैमिली पेंशन है मंथली कम्यूटेशन नहीं कटेगा और वो जो फुल पेंशन है, फैमिली पेंशन जो मिलती है वो फुल पेंशन मिलती रहेगी। आपको बता दें जो कम्यूटेशन रिकवरी होती है वो आपको कम्यूटेशन जो मिलता है, जो टोटल आपको पेंशन मिलती है उसका 40% कम्यूटेशन आपको दिया जाता है। तो वो 40% के तौर पर आपको 15 साल तक रिकवर किया जाता है। अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन से वो कम्यूटेशन नहीं काटा जाएगा, ये नियम है और आपको ये नियम पता होना चाहिए। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में एक्स सर्विसमैन को जो प्लॉट आवंटित किए गए थे उसमें अब एक नई अड़चन आ रही है। बता दें वहाँ पर एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद जो एक्स सर्विसमैन की जो वहाँ पर प्लॉट थे, घर थे, उनका लैंड एक्वायर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अब घर से हटना होगा और इसके बाद जो है सरकार ने कहा है कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। कई जो एक्स सर्विसमैन हैं ऐसे जो कि वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर सेटल थे, अब उनके बाद उनको जो उनकी जो लैंड आ रही है उसमें उसको एक्वायर किया जा रहा है और उसके बाद सरकार उसका मुआवजा दे रही है। तो पूर्व सैनिकों का मानना है कि वहाँ पर मुआवजा की जगह उनको वहीं पर एक दूसरा फ्लैट दिया जाए जो रहने के लिए, तो ये उनकी मांग है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें 144 एक्स सर्विसमैन सिविक सुपरवाइज़र पंजाब में उनकी भर्ती की जा रही है, जिसमें कि पूर्व सैनिक ही भर्ती होंगे। और बता दें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सुपरवाइज़र जो सिविक सुपरवाइज़र हैं उनके तौर पर उन्हें भर्ती किया जा रहा है। बता दें इनका काम क्या रहेगा, तो बता दें कि 144 एक्स सर्विसमैन जो होंगे वो सुपरवाइज़र की ड्यूटी करेंगे। पंजाब ने सरकार ने ये फैसला किया है। और बता दें सिविक जो ग्रीवेंस जो होंगी, सिविलियन की जो ग्रीवेंस होंगी उनको देखेंगे, ऑफिशियल क्लेम जो उनका होता है उसको हैंडल करेंगे, साथ में उनकी जो कंप्लेन होगी उसको मॉनिटर करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि उनकी कंप्लेन उन्होंने की और अभी तक उनकी कंप्लेन सॉल्व नहीं हुई है। तो इसके लिए ये भर्ती की जा रही है। 144 एक्स सर्विसमैन भर्ती होंगे। सुपरवाइज़र कुलवंत सिंह जो उस समय भर्ती हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। जो एक्स सर्विसमैन हैं, ऑनरी कैप्टन हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें एक्स सर्विसमैन जो जेसीओ रैंक के हैं वो भर्ती किए जाएंगे। सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर इसमें भर्ती हो रहे हैं, जो कि उनको पुलिस की ड्रेस जैसी ड्रेस मिलेगी और वो ड्रेस पहननी होगी। जो रैंक है उनकी, वो रैंक उन्हें जो सेना में रही है वो रैंक उन्हें दी जाएगी। तो ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।